हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जब भी लोग दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो एक नाम उनके पास बार बार सामने आता है और वो है ईमार प्रॉपर्टीज। लेकिन आज की वीडियो मार्केटिंग या सेल्स के लिए बात नहीं करने वाले हैं। आज की वीडियो का प्योरली मकसद है एजुकेशन बेस्ड। मीन्स मेरा गोल है कि आप एक इन्वेस्टर के तौर पर समझ सकें कि ईमार कैसे काम करता है, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू कैसे क्रिएट करता है और क्यों इस रीजन का सबसे डिजायरेबल डेवलपर बना हुआ है। इस वीडियो के एंड तक हम आपको ईमार की हिस्ट्री, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस मॉडल पूरा क्लियर करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिसीजन इन्फॉर्मेशन के बेस पर ले सको, ना कि कोई हवा में और हाइप के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम है उमैर रज़ा और मैं दुबई रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। अगर आप दुबई में पहली बार प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई कन्फ्यूजन है, तो ये चैनल और ये सारी वीडियो आपके लिए होने वाली है। मेरा गोल है 1000 ऐसे कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाना जो डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, ना कि कोई हाइप में। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। अगर आप ईमार की शुरुआत और डेवलपमेंट फिलॉसफी की बात करें तो ईमार प्रॉपर्टीज लॉन्च हुई थी 1997 में और उस वक्त जब दुबई अभी ग्लोबल बिजनेस और लाइफस्टाइल हब बनने के प्रोसेस में था। शुरुआत से ही ईमार ने एक डिफरेंट फिलॉसफी फॉलो की है जो कि ट्रेडिशनल डेवलपर से अलग सिर्फ आइसोलेटेड रेजिडेंशियल टावर्स बनने के लिए नहीं, बल्कि ईमार ने पूरा अर्बन इकोसिस्टम डेवलप किया है, क्योंकि ये एक मास्टर डेवलपर है और जहाँ भी जाता है वहाँ प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप करता है। इसका मतलब यह है कि जब ईमार कोई प्रोजेक्ट प्लान करता है तो सिर्फ होम्स या घर बनाने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि यहाँ पे स्कूल्स कैसे आएंगे, रिटेल स्पेसेस कैसे आएंगी, ग्रीन एरियाज कौन कौन से होंगे, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर का एक्सेस, सब प्लान करता है और सब कुछ एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश करता है। यही लॉन्ग टर्म सिटी बिल्डिंग माइंडसेट की वजह से ईमार एक लोकल डेवलपर से ग्रो करके ग्लोबल रियल एस्टेट ब्रांड बन चुका है, जिसके प्रोजेक्ट मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। अगर बात करें कि ईमार ने दुबई को किस तरीके से शेप किया, ईमार का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुबई को शेप करने के लिए। ईमार का एक सबसे इन्फ्लुएंशियल डेवलपमेंट है वो है डाउनटाउन दुबई, जो आज मिडिल ईस्ट का सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है। इस एरिया में शामिल है बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे टॉलेस्ट टावर, दुबई मॉल, दुनिया का सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला शॉपिंग डेस्टिनेशन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ प्रॉपर्टी सेल्स जनरेट नहीं करते, इन्होंने दुबई को ग्लोबल टूरिज्म, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पोजीशन किया है, जिससे इंटरनेशनल कैपिटल रियल एस्टेट में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। इसके बाद ईमार ने लार्ज स्केल कम्युनिटीज़ डेवलप की हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ की बात करें, दुबई हिल्स स्टेट टॉप ऑफ वन, इसके बाद अरेबियन ब्रांचेस, दुबई क्रीक हार्बर, ईमार बीच फ्रंट और आने वाले टाइम में ऐसी मास्टर कम्युनिटीज़ लॉन्च करने वाला है जो कि ईमार की वैल्यू को क्रिएट करेगी। इन सब एरियाज को सेल्फ सस्टेनिंग इन्वायरमेंट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी डिमांड और वैल्यू स्टेबिलिटी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनके अंदर। अगर स्केल, डिलीवरी और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें ईमार की, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि डेवलपर सिर्फ प्रॉमिस कर रहा है या वो एक्चुअली डिलीवर भी कर पाएगा। ईमार ने ग्लोबली थाउजेंड्स ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स डिलीवर किए होंगे, साथ ही कमर्शियल टावर्स, होटल्स, रिटेल डेस्टिनेशन, मॉल्स और ऐसे लाइफस्टाइल डेवलप किए हैं जहाँ पे लोग ड्रीम करते हैं कि हमारा घर हो। जो चीज़ ईमार को अलग बनाती है वो है इसका लैंड बैंक। मीन्स ईमार की जो कंपनी है वो दुबई के स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरियाज के अंदर लार्ज लैंड को हैंडल करती है, जहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल और फेजेस वाइज लॉन्च किए जाते हैं आने वाले टाइम के अंदर। इस अप्रोच से क्या होता है? इस अप्रोच से फ़ायदा ये होगा कि प्राइस की स्टेबिलिटी रहती है, मार्केट की सप्लाई बैलेंस रहती है और लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन सपोर्ट होती है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म, जो कि इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है और काम करती है कि उसको प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सके। अगर ईमार के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईमार एक सिर्फ रियल एस्टेट डेवलपर नहीं रहा, बल्कि ये एक दुबई फाइनेंशियल मार्केट पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन चुका है जो ईमार के सिंबल के अंडर ट्रेड करती है। इसका मतलब यह है कि ईमार ऑपरेट करता है रेगुलेटरी ओवरसाइट के अंडर, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के साथ और रेगुलर रिपोर्टिंग शेयर होल्डर्स को देता है।
इन्वेस्टर्स के लिए ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है डाइवर्सिफिकेशन। इमार सिर्फ घर या होम सेल नहीं डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसका रेवेन्यू डिपेंड करता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट से, शॉपिंग मॉल से, रिटेल की लीजिंग से और होटल और हॉस्पिटैलिटी जैसे एसेट से। इंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन इसका मेन गोल है। ये डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी मार्केट को डिफरेंट साइकिल्स में इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए मदद करता है। अब बात करते हैं इमार की प्रॉपर्टीज रीसेल और रेंटल मार्केट में अच्छा परफॉर्म कैसे करती है, कैसे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसके 3 मेन स्ट्रक्चरल रीजन है। सबसे पहला है लोकेशन की स्ट्रेटेजी, मींस लोकेशन इसकी बहुत प्राइम होती है। इमार उन एरियाज में हमेशा फोकस करता है जहाँ पे मेजर रोड्स, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग सब सपोर्टेड हो। इससे डिमांड टाइम के साथ सस्टेन रहती है। दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है कम्युनिटी की प्लानिंग। इमार सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं देता, बल्कि वो एक लिविंग इन्वायरमेंट सेल करता है। इससे टेनेंट का रिटेंशन और बायर का कॉन्फिडेंस हमेशा कायम रहता है। थर्ड चीज़ है ब्रांड की रिकॉग्निशन। इमार एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नाम हो चुका है। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, यानी प्रॉपर्टी को रेंट या रीसेल करने में बाकी डेवलपर के मुकाबले में आसानी होती है। तो इससे इमार का नाम और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा सस्टेन करती है। अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इमार की कम्युनिटी जो है प्रोफेशनल, फैमिलीज और इंटरनेशनल रेजिडेंट्स को अट्रैक्ट करती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो स्टैंडर्ड है और लोकेशन ऐसी होती है कि हर कोई वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होता है। इससे लीजिंग की डिमांड कंसिस्टेंट रहती है और लॉन्ग वैकेंसी पीरियड का रिस्क कम हमेशा रहता है, जो इनकम फोकस इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम आम अल्फाज और सिंपल अल्फाज में बात करें और समराइज करें तो इमार सिर्फ एक प्रॉपर्टी डेवलपर नहीं रहा, ये एक लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानर बन चुका है। एसेट मैनेजर और वैल्यू क्रिएट करता है ताकि आपकी वैल्यू और आपकी जो इनकम है वो बढ़ती रहे। अगर आप टॉप 10 डेवलपर के लिस्ट में इमार सबसे टॉप पर है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं और डेवलपर्स की वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ये बताइए कि आपको आने वाले टाइम में कौन से डेवलपर के बारे में ज़्यादा फोकस और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सिर्फ वीडियो देख के स्क्रॉल मत कीजिएगा, इस लर्निंग जर्नी में मेरा हिस्सा बनिएगा, क्योंकि मेरा गोल है कि 1000 ऐसे कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाना जो डेटा ड्रिवन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज उमैर रजा साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।